अभी मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बताया था कि फोन पे एप्लीकेशन से आप पर्सनल लोन किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। इवन यहाँ तक कि मैंने अप्लाई करके भी पूरा प्रोसेस दिखाया था। अब उसी वीडियो के नीचे कुछ कमेंट आ रहा था कि भाई टाटा न्यू एप्लीकेशन से हम पर्सनल लोन किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, एक वीडियो बना करके जानकारी दीजिए। तो फिलहाल आज के इस वीडियो में टाटा न्यू एप्लीकेशन से ही लोन अप्लाई करने वाले हैं। अगर मैं बात करूँ इस एप्लीकेशन के बारे में तो आपको प्ले स्टोर पर देखने को मिल जाएगी, काफी पुरानी और ट्रस्टेड एप्लीकेशन है। रेटिंग के बारे में बात करें 4.2 की रेटिंग देखने को मिल जाएगी, 5 करोड़ प्लस इस एप्लीकेशन के डाउनलोड हैं। वहीं अगर आप इनके अबाउट वाले सेक्शन में चले जाते हैं तो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है कि आप लोन 15 लाख रुपए तक का मैक्सिमम अप्लाई कर सकते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में बात करें 11% से लेकर के 36% तक का रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको पे करना पड़ेगा। टाइमिंग के बारे में बात करें, हालांकि ये लोन अमाउंट ऊपर डिपेंड करता है कितना टाइम दिया जाएगा रिपेमेंट करने के लिए, फिर भी जो मैक्सिमम टाइम दिया जा सकता है वो 36 महीने तक का दिया जा सकता है। अगर इनके लैंडिंग पार्टनर के बारे में बात करें, टाटा कैपिटल देखेंगे, डीएमआई फाइनेंस देखेंगे, एचडीएफसी बैंक देखेंगे, ओवरऑल देखेंगे लैंडिंग पार्टनर भी काफी अच्छे खासे हैं। अब देखते हैं यहाँ पे लोन आप किस तरीके से अप्लाई कर सकते हो। वैसे एक तरीका तो ये है कि आप इस एप्लीकेशन को यहाँ पे डाउनलोड कर लीजिए, यानी कि इंस्टॉल पे क्लिक करिए, डाउनलोड करिए, ओपन पे क्लिक करेंगे, फिर आपको अपनी पूरी प्रोफाइल पहले बनानी पड़ती है, फिर लोन अप्लाई कर, फिर दोबारा से प्रोफाइल बनानी पड़ जाती है। लेकिन मैं आपको डिस्क्रिप्शन लिंक दे दूंगा, जैसे आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने डायरेक्टली आपकी वेबसाइट खुल जाएगी और डायरेक्टली आप यहाँ से लोन के लिए अप्लाई कर पाएंगे। सबसे पहले आपको यहाँ पे क्लियर किया जाता है कि जो लोन आपको मिलेगा वो मैक्सिमम 10 लाख तक का यहाँ पे मिल जाएगा। और यहाँ पर हम बात करें 10 मिनट के अंदर आपका अप्रूवल आ जाता है, 100% डिजिटल प्रोसेस देखने को मिल जाता है, मैक्सिमम टाइम आपको 60 महीने का देखने को मिल जाता है। जबकि ये सारी चीजें एप्लीकेशन में आपको कम देखने को मिल रही थी, क्योंकि एप्लीकेशन में बहुत सारी चीजें यहाँ पे लेटेस्ट टाइम में अपडेट नहीं होती हैं। लेकिन आप वेबसाइट से देख रहे हैं तो आपको यहाँ पे डायरेक्टली सारी चीजें अपडेटेड देखने को मिल जाती हैं। और वहीं अगर हम बात करें लोन अप्लाई करने के प्रोसेस के बारे में तो आप देखिएगा, सबसे पहले आपको अपना ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा, केवाईसी कंप्लीट करनी पड़ेगी, बैंक डिटेल देनी पड़ेगी, इसके फॉर्म सबमिट हो जाएगा, आपके लोन को यहाँ पे कैलकुलेशन करके देखा जाएगा और फाइनल फिर आपको लोन अमाउंट को यहाँ पे डिसबर्स किया जाएगा। आपको यहाँ पे एक ईएमआई कैलकुलेटर भी देखने को मिल जाता है कि आप कितना लोन लेते हैं, कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, कितने महीने के लिए लेते हैं, तो आपके हर महीने कितनी ईएमआई आएगी। लेकिन यहाँ से कैलकुलेशन करने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि आपको यही नहीं पता लोन अमाउंट कितना अप्रूव होगा, कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाया जाएगा। तो अगर आप यहाँ से कैलकुलेशन करेंगे वो मैच हो ही नहीं पाएगा। अभी आपको लोन अप्लाई करना तो सबसे पहला काम आपको यहाँ पर ये करना, अपना मोबाइल नंबर एंटर करेंगे, टर्म कंडीशन वाले बॉक्स पे क्लिक कर देंगे, सिंपल से लॉगिन पे क्लिक कर देंगे। लोन को अप्लाई करने के लिए सिंपल से नीचे जाएंगे, टर्म कंडीशन वाले बॉक्स पे क्लिक कर देंगे, अप्लाई नाउ पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे आपसे लोकेशन की फोन की परमिशन मांगी जाएगी, उसको इनेबल करेंगे, सिंपल सा कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। अब देखेंगे आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुलकर आ जाएगा जहां पर अभी आपको अपनी पर्सनल डिटेल एंटर करनी है। पैन कार्ड का नंबर डाल देंगे, डेट ऑफ बर्थ डाल देंगे, जेंडर सेलेक्ट कर लेंगे। इसके जस्ट बाद देखेंगे यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट डिटेल शेयर करना पड़ेगा, जिसमें कि आपको बताना अगर आप कहीं पर जॉब कर रहे हो सैलरी सेलेक्ट कर लीजिए, अगर आपकी कोई दुकान वगैरह है, कोई कंपनी, कोई बिजनेस है तो अपना यहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉयड सेलेक्ट कर लीजिए। उसके अकॉर्डिंग अपनी मंथली इनकम यहाँ पे एंटर कर देंगे, कंपनी का नाम डाल देंगे, सिंपल सा नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। इसके जस्ट बाद देखेंगे यहाँ पे आपको अदर डिटेल में पर्सनल ईमेल आईडी डाल देनी है। अगर आपकी कोई ऑफिस की ईमेल आईडी है तो आप डाल दीजिएगा, नहीं है तो इस बॉक्स पे क्लिक कर देंगे, सिंपल सा नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। इसके जस्ट बाद देखेंगे अगर आप लोन के लिए एलिजिबल होते हैं तो आपको यहाँ पे कैंसिलेशन का एक मैसेज देखने को मिल जाएगा। इसके साथ साथ कितने लोन अमाउंट के लिए आप एलिजिबल हैं वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। जैसा कि आपने स्टार्टिंग में अपना पैन कार्ड का नंबर डाला हुआ तो पैन कार्ड से पता चल जाता है कि आपका सिविल स्कोर कैसा है, आपने इससे पहले कितने लोन या कितने क्रेडिट कार्ड लिए हुए और किस तरीके से आपने उसकी रीपेमेंट करी हुई है, उसके बिहार पे आपको यहाँ पे लोन का ऑफर देखने को मिल जाता है। फिलहाल यहाँ पे 50,000 रुपए लोन का ऑफर दिया गया। और रेट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में बात करें 27% का रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाया जाता है, 9 महीने का हमें यहाँ पे टाइम दिया जाता है। प्रोसेसिंग फीस के बारे में बात करें तो 7% की प्रोसेसिंग फीस लगाई जाती है। ओवरऑल देखा जाए ये लोन काफी महंगा है, सस्ता बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपका सिविल स्कोर अच्छा होता है तो उसके बिहार पे हो सकता है कि आपको यहाँ पर काफी सस्ता भी लोन मिल जाए, लेकिन अगर आपका सिविल स्कोर अच्छा नहीं है तो हो सकता है आपको लोन इसी तरीके से महंगा भी पड़ सकता है। फिलहाल अगर आप इस लोन को लेना चाहते हैं सिंपल से नीचे की तरफ आ जाएंगे, आपको यहाँ पर एक जानकारी और भी शेयर करनी पड़ेगी जो कि बैंक की स्टेटमेंट होती है, यानी कि जिस बैंक में पैसे को लेने वाले हैं उस बैंक की स्टेटमेंट भी आपको शेयर करनी पड़ेगी। ये सब कैसे करना है मैं आगे सारी जानकारी दे दूंगा, लेकिन आप इसी के नीचे आ जाएंगे, ध्यान दीजिएगा। अगर आपको 3500 रुपए तक का लोन चाहिए तो आप यहाँ से ले लीजिएगा, इसके लिए आपको कोई भी डॉक्यूमेंट वगैरह देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर वही लोन अमाउंट आप ज्यादा लेते हैं तो उस केस में आपको स्टेटमेंट देना पड़ेगा। फिलहाल हमें क्या करना है, सिंपल से प्रोवाइड बैंक स्टेटमेंट पे क्लिक कर देना, क्योंकि हम यहाँ पे बड़े लोन अमाउंट को लेने वाले हैं। अब आपको ये बताना है कि जो आप अकाउंट की डिटेल शेयर कर रहे हो सेविंग अकाउंट है या करंट अकाउंट है, इसके बाद कौन सी बैंक में आपका अकाउंट है आप उसको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे, अकाउंट नंबर डाल देंगे, दोबारा अकाउंट नंबर डालेंगे, एफएससी कोड डाल देंगे और सिंपल सा नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद देखेंगे बैंक अकाउंट से लिंक मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी है, ओटीपी डाल देंगे, नीचे टर्म कंडीशन वाले बॉक्स पे क्लिक कर देंगे, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। आपका लोन का अप्लाई प्रोसेस यहाँ पे सक्सेसफुल कंप्लीट हो जाएगा और जो भी लोन का अमाउंट रहेगा अगले 24 घंटे के अंदर आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। सो इस तरीके से आप यहाँ पे पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। लेकिन एक बात जरूर ध्यान रखिए, अगर आपका लोन का अमाउंट कम है तो आपको स्टेटमेंट के बिहाफ पे मिल जाता है। सिविल स्कोर अच्छा तो सिविल
सिविल स्कोर के बेहाफ पे मिल जाता है। वहीं अगर आपका लोन अमाउंट ज़्यादा होता है, सिविल स्कोर कम सही होता है, उस कंडीशन में आपसे इनकम प्रूफ जैसे ITR, सैलरी स्लिप की भी डिमांड की जा सकती है। फिलहाल इस तरीके से जाकर के लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, वीडियो को लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए। कहीं पर कोई डाउट हो प्लीज़ कमेंट कर जरूर बताइए। चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।